बात राजस्थान की करेंगे, वहां भी मुख्यमंत्री फेस का कल ऐलान संभव है। कल वहां पर विधायक दल की बैठक है, बीजेपी विधायक दल की। कल शाम को 4 बजे जयपुर में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की यह बैठक होगी। बैठक के लिए वसुंधरा राजे दिल्ली से वापस जयपुर पहुंच चुकी हैं। कल शाम को 4 बजे वक्त मुकर्रर है। बैठक होगी जयपुर में। जो बीजेपी के विजयी विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, जो दिल्ली पहुंची थी, वापस जयपुर पहुंच चुकी हैं इस बैठक से पहले। ये ताजा अपडेट। वसुंधरा राजे सिंधिया वापस जयपुर पहुंच चुकी हैं। कल विधायक दल की बैठक है। कल राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, शाम तक साफ हो जाने की प्रबल संभावना, प्रचंड संभावना। वसुंधरा राजे इस बीच में वापस जयपुर पहुंच चुकी हैं दिल्ली से। तो कल जो ये बैठक होनी है सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में, वो बहुत महत्वपूर्ण, और अनुमान इस बात का कि उसके ठीक बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री सामने आ जाएगा, वो चेहरा सामने आ जाएगा जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे और हमारे सहयोगी मनीष शर्मा, दोनों इस वक्त जयपुर से हमारे साथ कनेक्ट हैं। लेकिन वीरेश पांडे वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पर मौजूद हैं, ठीक उनके सामने से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। वीरेश, खिली हुई धूप है और आप वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास के ठीक बाहर से इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं। वो नेता जो कि पिछले दिनों दिल्ली में था, वो जो राजस्थान का मुख्यमंत्री रह चुका है, और वो जो वापस जयपुर पहुंच चुका है कल की बैठक से पहले, क्या इस बीच में हुआ और क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है? देखिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के केंद्र में वसुंधरा राजे हैं, और इस बात को लेकर यहां की आबो हवा में बहुत चर्चा है। इस बात को चर्चा है कि वसुंधरा बनेंगी, नहीं बनेंगी, नाम बना, कट गया। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, नड्डा से मुलाकात की, प्रधानमंत्री का संदेश आया, सबके केंद्र में वसुंधरा हैं, चर्चा के केंद्र में वसुंधरा हैं। और वसुंधरा के जयपुर की धरती पर आने के साथ ही यहां पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहां के पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, नेताओं के घर में और विधायकों के घर में आपस की बातचीत में वसुंधरा बनेंगी कि नहीं बनेंगी। वसुंधरा नहीं बनेंगी तो ये हो जाएगा, वसुंधरा बनेंगी तो वो हो जाएगा, ये केंद्र है। इसलिए जयपुर में जहां मैं खड़ा हूं, वो सत्ता का केंद्र अभी फिलहाल तो है ही, चर्चा का केंद्र फिलहाल तो है ही। हर गतिविधियों पर नजर केंद्र की भी है, पत्रकारों की भी है और जनता की भी है। कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, वसुंधरा का मूव क्या है, वसुंधरा आगे क्या करेंगी, वसुंधरा इस्तीफा देंगी, वसुंधरा मुख्यमंत्री बनेंगी, वसुंधरा क्या करेंगी, पार्टी बनाएंगी, क्या करेंगी, ये तमाम तरह की बातें आपको जयपुर की आबो हवा में सुनने को मिल जाएगी। मैं लगातार कवर कर रहा हूं और जब से राजस्थान की धरती पर हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी एक व्यक्ति विशेष की चर्चा है तो वसुंधरा राजे की चर्चा है। तमाम तरह के कयास है, उत्कंठा है और तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बनेंगी तो ये होगा, नहीं बनेंगी तो वो होगा, भाजपा का 24 में क्या होगा, 24 में नहीं होगा। बहुत तरह की बातें हैं, इसलिए मैं सत्ता के केंद्र पर खड़ा। ठीक है वीरेश, बिल्कुल ये चर्चाएं हैं, पिछले कई दिनों से चल रही हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीपी जोशी के आवाज से जयपुर से लाइव कनेक्ट है और उनके पास कोई बड़ी अपडेट है। अभिषेक, क्या है आपके पास जानकारी? देखिए, हमारे साथ में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि खुद सीपी जोशी जी हमारे साथ हैं, जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और सुबह का रूटीन है, सुबह से ही हम देखते हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है। इस समय सारी उत्सुकता ये कि सीपी जोशी जी क्या बोलते हैं। एक बात ये बता दीजिए कि जो हर कोई जानना चाह रहा है कि विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षक का क्या वो समय तय हो गया है, कब बैठक होगी, कब पर्यवेक्षक आएंगे? देखिए, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है, जल्दी ही हमें निर्देश मिलते ही विधायक दल की बैठक तय करेंगे और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी विधायक दल की बैठक का टाइम अभी तक तय नहीं हुआ है? तय होते ही आपको सबसे पहले बताएंगे। अच्छा, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि जिस पे सबसे अधिक निगाहें हैं, कल नड्डा जी ने बात भी की थी, विधायकों से बात की थी, वो जो दिशा निर्देश दिया गया है, उस दिशा निर्देश के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, वो पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश भर में जा रही है, और जो 9.5 वर्ष में विकास के आयाम स्थापित हुए वो मील का पत्थर है।
चाहे गरीब हो, किसान हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, दलित हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम 9.5 वर्ष में हुए हैं, भारत के आधारभूत संरचना हो, ऐसे अनेक काम हैं जो 60 वर्ष में नहीं हो पाए। तो वो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी सब जगह पहुंचेगी, उसमें विधायकों की भूमिका, इसको लेकर हम सब वही निर्देश दिए गए हैं उनको किस तरह से इसको पहुंचाना है। अब एक बार फिर से राजस्थान पर लौट लेते हैं कि ये जो बात लगातार उठ रही है कि जो सीएम का फेस होगा, विधायकों की राय होगी या कुछ ऊपर से आलाकमान की ओर से कुछ नाम दिए जाएंगे, वो होंगे, प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके माध्यम से अच्छा निर्णय राजस्थान के हित में होगा। निर्णय कब तक हो जाएगा? जैसे ही बैठक की तिथि तय होगी, बैठक के बाद निर्णय होगा। मुझे एक बात ये बता दीजिए कि क्या किसी तरह की दावेदारी की बात भी सामने आ रही है? कोई दावेदारी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि वो इस रेस में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? कोई रेस नहीं है, यहाँ संगठननिष्ठ लोग हैं, कमल के फूल के आधार पर जीत के आए हैं, मोदी जी की गारंटी के आधार पर जीत के आए हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी की प्रक्रिया के तहत जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। आप इस बात पर अंडरलाइन कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर और कमल के फूल पर जीत करके आए हैं, ये एकदम क्लियर है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी व्यक्तिगत या किसी के भरोसे जीत करके आया है। देखिए, कमल का फूल हमारे लिए, सबके लिए प्रमुख है और उसके लिए ही पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कई लोगों ने कोई दायित्व नहीं लिया होगा, चुनाव नहीं लड़े होंगे, लेकिन एक विचारधारा के लिए, कमल के फूल के लिए पूरा जीवन खपा दिया। अभी भी बहुत 200 लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन हजारों कार्यकर्ताओं ने रात दिन खपा दी कमल के फूल के लिए। कमल का फूल ही मुख्य। एक बात मुझे और बता दीजिए, वसुंधरा जी 2 दिन रही हैं, अब यहाँ पर आई हैं। वसुंधरा जी का जिस तरह से नाम चर्चा में आया था, विधायकों का मिलना, वहाँ पर एक सिलसिला लगा था, ये जो पूरा हुआ था, इस पर क्या? देखिए, वो स्वाभाविक रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं, तो सभी जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के लोगों का मिलना स्वाभाविक है और उसमें कोई गुरेज नहीं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सब लोग मिल रहे हैं। उसमें मैं सोचता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं से वर्षों से उन्होंने सांसद रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, सबका अपना संपर्क है उनका, तो सभी कार्यकर्ता। इसमें कोई गुट जैसी या सीएम पद के लिए नाम प्रोजेक्ट करने जैसी बात नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। अच्छा, अशोक गहलोत की ओर से ताना दिया जा रहा है कि आप लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं मेजॉरिटी आने के बाद भी कि कौन आपका सीएम होगा, ये जो देर लग रही है। आपको कितने दिन लगे गहलोत साहब तय होने में, और आपके मंत्रिमंडल के गठन होने में फिर कितने समय लगा, और आप अपना एलओपी तो तय कर लो, अपने परिवार की चिंता करो, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करो। यहाँ मजबूत नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, आपको हमारे परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब ये कह रहे हैं हमारे परिवार चिंता करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर ये भी है कि क्या उनके परिवार और आपके परिवार के बीच में कोई ब्रिज तो नहीं बन रहा है? चूंकि यहाँ कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात सामने आ रही है, वो बाड़ेबंदी वाली भी बात भी सामने आई जो मैंने आपसे पहले भी पूछी थी। तो इस तरह की आपको किस तरह की कॉन्स्पिरेसी में ऐसा कोई खदशा, ऐसा कोई अंदेशा तो नहीं? नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। सभी विधायक, माननीय विधायक देवदर्शन में लगे हैं, जनता जनार्दन का धन्यवाद अर्पित करने में लगे हैं। आपने देखा होगा कहीं पार्टी ने किसी को यहाँ किसी कैंपेन में या बाड़ेबंदी में नहीं बुलाया, सभी अपने अपने क्षेत्रों में है। सब लोग पार्टी, चूँकि पार्टी का कार्यालय सबके श्रद्धा का केंद्र होता है, तो सब लोग वहाँ मिलने आते हैं। तो बाकी सभी अपने क्षेत्रों में है, और जब भी विधायक दल की बैठक नियत होगी, तिथि तय होगी, तो उस दिन सब लोगों को आमंत्रित। अंतिम सवाल आपसे, जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या है? क्या वो यहाँ पहुँच चुके हैं? उनका आगे का क्या रहेगा? जब भी विधायक दल की बैठक होगी, निश्चित रूप से वो सब आमंत्रित रहेंगे और उस बैठक में भाग लेंगे। तो अब आखिर में कुछ टाइमलाइन बता सकते हैं कि कब तक ये हो जाएगा? अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में? एक बेसिक अगर आप खाका दे दें। बहुत जल्दी, जैसे ही हमें सूचना मिलेगी आपको सूचना। बहुत जल्दी क्या करें? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी हैं, कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और जो भी ये जीत हुई है मोदी जी के चेहरे पर हुई, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, वो भी हम अंडरलाइन कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए। वो कह रहे हैं कि जल्दी ही सूचित किया जाएगा, जल्दी ही बैठक होगी, अभी न तिथि इसकी निर्धारित है न समय निर्धारित है। और वसुंधरा राजे सिंधिया से जो विधायकों की मुलाकात हुई, उस पर उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं और लोग उनसे संपर्क में रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई और बात नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
नीरज, अभिषेक उपाध्याय ने बात की सीपी जोशी से, जो बातें वो कहते रहे हैं वही उन्होंने कही हैं। ये बात उन्होंने जरूर कही कि वसुंधरा राजे सिंधिया से विधायकों की मुलाकात में कोई बात इन बिटवीन लाइंस नहीं पढ़ा जाना चाहिए। वो सीनियर लीडर हैं और अगर उनसे कोई मिल रहा है तो इसमें कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है। इसे कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल राजेंद्र, ये बिल्कुल सही सीपी जोशी जो कह रहे थे गलत नहीं कह रहे थे। मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ही कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी में विधायकों की बगावत जैसी कोई संभावना देखी ही नहीं जा सकती, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, मैं बहुत नज़दीक से उनको समझता हूँ, जानता हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी लाइन से बाहर जाता ही नहीं है। रही बात वसुंधरा राजे की, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर अभी तक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा ये ही तय नहीं हो पाया है। इसलिए ये नहीं तय हो पा रहा है कि पर्यवेक्षक कब जाएंगे। मेरी जो जानकारी है उससे पर्यवेक्षकों को अब तक ये बोला नहीं गया कि कब आपको जयपुर जाना है। पर्यवेक्षक इस इंतजार में हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से उनको इशारा मिले कि नहीं, आपको कल शाम को या कल सुबह पहुंचना है, तो वो तुरंत निकल जाएं, क्योंकि सब लोग दिल्ली में ही हैं और सब लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के इशारे का कि आपको जाना है। और ये तभी होता है जब मुख्यमंत्री, ये मान लिया जाता है, तय कर लिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री होगा, उसके ठीक 10 घंटे पहले पर्यवेक्षकों को बता दिया जाता है कि अब आप चले जाइए और बाकी चीज फॉर्मेलिटी करिए। क्योंकि जो फॉर्मेलिटी है विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव के बाद नाम, जिस नाम का प्रस्ताव हो उस पर सबकी सहमति, ये महज 2 घंटे का प्रोसेस है। इस 2 घंटे का प्रोसेस में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी जो चीज ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वसुंधरा राजे होंगी, खुद सीपी जोशी होंगे या दूसरा कोई चेहरा होगा। ये अभी इस पर अभी मंथन जारी है और अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपको बता दूं, लगभग स्पष्ट कर दिया है। जो बातचीत सीपी जोशी से हुई और जो चीजें निकल कर आई हैं, उसके बाद असल में बात क्या है वो आपने लगभग स्पष्ट किया है। लेकिन मनीष शर्मा चूंकि सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं और राजस्थान की राजनीति को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव रखते हैं। मनीष, नीरज ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी दरअसल दिल्ली में कुछ तय नहीं हुआ है, इसलिए पर्यवेक्षक वहां पे जा नहीं रहे हैं और जब तय हो जाएगा तो विधायक दल की बैठक का समय भी तय हो जाएगा और तिथि भी तय हो जाएगी। क्या इस संबंध में आपके पास भी कोई सूचना है? राजेंद्र, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि राजस्थान का मामला सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अभी तक तो यही तय नहीं है कि किन लोगों के बारे में विचार पार्टी आलाकमान कर रहा है। जो नीरज बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर विधायक दल की बैठक होनी है तो वो महज चंद घंटों की प्रक्रिया है। लेकिन बार बार हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि राजस्थान में संभवतः सोमवार को विधायक दल की बैठक नहीं होगी। इसकी चाहे कोई भी वजह हो, इसका कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन अब तक न तो किसी विधायक को ये कहा गया है कि आप जयपुर में रुकिए क्योंकि विधायक दल की बैठक होने वाली है, न ही किसी विधायक को किसी प्रकार का संकेत दिया गया है कि सोमवार को बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक कब आएंगे ये भी बिल्कुल तय नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि शायद बीजेपी आलाकमान पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मसला सुलझाना चाहता है, क्योंकि राजस्थान का मसला हर दिन, जैसे हम भी लगातार देख रहे हैं कि कोई ना कोई नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे होता है, कोई पीछे होता है। तो ये तमाम अटकलों के बीच खुद बीजेपी आलाकमान भी ये तय नहीं कर पा रहा कि राजस्थान का चेहरा कौन हो, और इसे राजस्थान का पूरा मामला फंसा होना माना जा सकता है। और शायद इसीलिए राजस्थान को लेकर के आलाकमान का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि पहले और एमपी और छत्तीसगढ़ को सुलझा लिया जाए, फिर राजस्थान पर बात की जाए। और यही वजह है कि पर्यवेक्षकों को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली कि वो राजस्थान जाए। जी राजेंद्र, और आपने जो सबसे बड़ी बात कह दी मुझे कि बहुत संभावना है कि कल कोई विधायक दल की बैठक नहीं होगी, बीजेपी के विधायक दल की बैठक। ये बड़ी अपडेट इस वक्त मनीष दे रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नीरज, अभिषेक, वीरेश और मनीष, इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी सियासी हलचल के साथ। राजस्थान से जुड़ी है एक और, जहां बीजेपी में मुख्यमंत्री पद पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में हार से हाहाकार मचा हुआ है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। एबीपी न्यूज से बोले हैं गहलोत के करीबी शांति धारीवाल। वो कहते हैं कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने से हम हारे हैं। कांग्रेस को बीजेपी ने मुसलमानों की पार्टी बताया। शांति धारीवाल ने अजय माकन पर भी सवाल उठाए हैं। अजय माकन पर बगावत का ठीकरा फोड़ा है उन्होंने। अजय माकन ने विधायकों की बात नहीं सुनी, यह आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है शांति धारीवाल का। हार के बाद कांग्रेस में कलह सामने आ रही है और शांति धारीवाल ने अजय माकन पर सवाल उठाए। ये जो नतीजे आए हैं शांति धारीवाल जी, चूक कहाँ गई, आप लोग कहाँ चूक हो गई जो ये रह गई सरकार आते आते? कोई चूक नहीं हुई कांग्रेस से।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक प्रचार था। सांप्रदायिकता को उन्होंने सांप्रदायिकता का जहर घोला है लोगों के दिमाग में, ये कह करके कि साहब जो है वो ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमान काबिज हो जाएंगे और मुसलमान कब्जा कर लेंगे देश पर। इस तरीके के प्रचार से जो है वो ये जीत गए हैं, बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा है बीजेपी। हाँ बिल्कुल कहा, ओपनली कहते थे, खुले में कहते थे। जितना मुझे याद आता है, क्या यही वो घर था जहां 80 विधायक आए थे, जहां मीटिंग हुई थी 80 विधायक, यही? हाँ यही था, यहीं आए थे 80 विधायक। हमने उस वक्त माखन साहब से कहा था कि आप यहाँ पर आ जाएं, इनकी बात सुन लें, ये सब आ जाएंगे मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। माखन साहब आए नहीं। क्यों नहीं आए माखन साहब, क्या लगता है? तो उनसे पूछिए आप, माखन साहब क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था भाई। आखिर 80 आदमी यहाँ पर इकट्ठे हैं, विधायक हैं, तो अगर आ जाते, उनकी 5 मिनट बात सुन लेते तो हाईकमान की बात को तो कौन नकारता? कोई नकारने को था। बिल्कुल गलत पिक्चर दी गई ये कि साहब हाईकमान की बात को नकारा गया, ऐसा कुछ नहीं था। और ये भी बात सामने आई कि जो 80 यहाँ पर जिन 80 को बुलाया गया वो ये चाहते थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, पद नहीं छोड़ना है। भाई ये तो वो सब लोग यही कहते थे कि भाई अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा कांग्रेस का अध्यक्ष तो उसके बाद में आप चेंज कर दीजिएगा। इतनी सी बात वो कहना चाहते थे। अगर उस पर माखन साहब एग्री हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन माखन साहब आए ही नहीं। जब माखन साहब उनको एग्री कर लेते तो वो लोग सब तैयार थे वहाँ मीटिंग में आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। शांति धारीवाल ने सिर्फ अजय माकन को ही नहीं घेरा, बल्कि गहलोत को भी एक तरह से धो डाला। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में धारीवाल ने गहलोत के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें गहलोत ने राजस्थान में सरकार बनाने और सीएम चुनने में वक्त लगने के लिए बीजेपी को घेरा था। धारीवाल ने कहा कि सरकार बनने में टाइम लगना कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार के वक्त भी टाइम लगा था, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है? चाल चलते चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। यह राजस्थान में बीजेपी की जो सरकार है, अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है बीजेपी का कि मुख्यमंत्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे भी टाइम लगा था, ये भी टाइम लगता ही है इतना, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है कि साहब इसको इशू बनाया जाए कि साहब क्यों नहीं हो। बीच में खास इसलिए कह रहा हूँ, बीच में एक खबर ये भी आ गई, कुछ बाड़ेबंदी हो रही, एक रिजॉल्ट है आपड़ों राजस्थान। सुनने में आया था, एक बाड़ाबंदी भी चालू हुई थी यहाँ पर, सब कुछ। तो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, उनका अंदर का मामला है। आप लोगों की ओर से तो कोई ऑफर नहीं है उस पार्ट उधर से किसी को? मैं नहीं कह सकता क्या, उनकी क्लियर मेजोरिटी है, सरकार तो बननी है उनकी, उसमें कहाँ दे हुआ है। तो देखा आपने, शांति धारीवाल वरिष्ठ हैं, दो टूक बात करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट राय रखते हैं और वो अभी बिल्कुल साफ जाहिर हुआ है।